कुछ लोग अपने नेता को खुश करने के चक्कर में कुछ भी बोल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा। सुनिए जरा इन्होंने क्या कुछ कहा, उसके बाद चर्चा करें। माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार। तो सुना आपने क्या बोल रहे हैं डिप्टी सीएम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद मेरे मन में एक ही ख्याल आता है कि कुछ लोग तेल पॉलिश लगाने के चक्कर में भावनाओं में बह जाते हैं। देश और देश की सेना को नतमस्तक तक करार देना आखिर क्या कुछ मायने निकाल कर लाता है? क्या आपको या जो ऐसे बयान दे रहे हैं उनको नहीं पता कि राजनीति और सेना में क्या कुछ अंतर होता है? दोस्तों, सेना बॉर्डर पर बिना जाति, बिना मजहब, बिना धर्म देखे तैनात होता है और पूरे देश की रक्षा करता है। दोस्तों, ये वही सेना है जो बॉर्डर पर बिना जाति देखे, बिना धर्म पूछे, बिना मजहब देखे सीमा पर तैनात होता है और पूरे देश की रक्षा करता है। लेकिन देश में जो लोग अपनी राजनीति चमकाते हैं उनके लिए सिर्फ ये राजनीति का माध्यम हो गए हैं। अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में कुछ लोग इन्हें हिंदू मुस्लिम के तौर पर देखते हैं, तो कुछ लोग ये भी बताते हैं कि ये कौन से जाति से आते हैं। और कभी कभी तो ये नेता अपने नेताओं को तेल पॉलिश लगाने के चक्कर में उन्हें नतमस्तक तक करार देते हैं। दोस्तों, आज देश की सेना को पीएम मोदी के चरणों में इन्होंने नतमस्तक बताया है और ये हैं डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के जगदीश देवड़ा। इनका बयान है कि पूरा देश और सेना जो है वो पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। दोस्तों, पहलगाम हमला का बदला लेने के लिए इन्होंने मोदी की सराहना की, जिससे मैं भी कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखती हूँ। मोदी के लिए तालियां भी बजवाई, ये भी बहुत सही बात है। लेकिन ऐसा लग रहा है दोस्तों कि बीजेपी मंत्रियों में फिलहाल ये होड़ लगी हुई है कि कौन कितना अच्छे से मक्खन लगा सकता है। पहले मध्य प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री थे उन्होंने अपना बयान दिया और अब ये डिप्टी सीएम उसी राज्य के हैं, उन्होंने बयान। ये उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जबलपुर में सिविल डिफेंस वॉरियर्स का ट्रेनिंग कार्यक्रम में गए हुए थे और इस दौरान इन्होंने जो वहां पे वॉलंटियर्स मौजूद थे उन्हें संबोधित किया। इन्होंने क्या कुछ बोला ये हमने आपको बार बार सुनाया है। इन्होंने पीएम मोदी की सराहना की, कहा कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जिस तरह से उन्होंने बदला लिया पहलगाम में हुए आतंकी हमले का, जो कहीं ना कहीं सही भी है। लेकिन इसके बाद इन्होंने बोला कि आज पूरा देश की सेना और सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। बहुत लोग बहुत तरीके की बात उठा रहे हैं। अब सवाल उठता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की जनता के सामने ये बयान आ चुका है। जनता की अदालत में इसे कैसे देखा जाएगा? क्या इस बयान का वाकई कुछ और मतलब निकल कर आएगा? ये देखना होगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले जब हम बात करेंगे तो वो तमाम जो बयान आ रहे हैं फिलहाल अपनी सेना पर, उन तमाम बयानों की बात करनी होगी। इससे पहले रामगोपाल यादव जो कि सपा के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनका बयान देश ने सुना और खूब गुस्सा किया। तब भी देश यही सोच रहा था कि सेना के पराक्रम को कोई अपनी राजनीति के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है। और आज भी देश यही पूछ रहा है कि कैसे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, और अब मध्य प्रदेश का वो राज्य जहां पर पहले एक मंत्री ने देश की सेना को लेकर विवादित बयान दिया और अब उसी राज्य के उप मुख्यमंत्री भी सामने आए हैं और उन्होंने भी ऐसा बोल दिया कि देश की सेना पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। इनको लगता है कि ये बोलेंगे, ताली पिटवा देंगे तो मोदी खुश हो जाएंगे और आज उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं तो कल पदोन्नत होकर कहीं और चले जाएंगे। लेकिन शायद इनको नहीं पता है दोस्तों कि ऐसे बयान सुनने के बाद खुद पीएम मोदी को कितनी तकलीफ, कितनी ठेस पहुंचती है। वहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह लगातार सेना की तारीफ कर रहे हैं और यहाँ ये लोग कभी कर्नल सूफिया का धर्म देख रहे होते हैं, तो कभी विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति देख रहे होते हैं, तो कभी डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस को उनके काम से नहीं बल्कि उनकी जाति से पहचानते हैं।
और अब तो हद ही हो गई। अब तो ये बता रहे हैं कि सेना जो है वो नतमस्तक है। दोस्तों, इसके साथ ही जो बयान और भी इन्होंने दिए हैं उस पर भी चर्चा करते हैं। इन्होंने कहा कि मन में क्रोध था कि जो पर्यटक गए थे उनका धर्म पूछकर चुन चुनकर मारा गया, महिलाओं को एक तरफ खड़ा करके उनके सामने गोली मारी गई, बच्चों के सामने गोली मारी गई। उस दिन से पूरे देश के दिमाग में तनाव था कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा, जब तक उन लोगों को नहीं मारा जाएगा जिन्होंने माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम किया है, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। आगे इन्होंने बोला कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। पूरा देश की सेना, सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। ऐसी बात इन्होंने बोली, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से खूब पलटवार किया गया। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि ये सेना का शौर्य पराक्रम का घोर अपमान है, माफी से काम नहीं चलेगा, इस आदमी को तो आपको बर्खास्त करना ही पड़ेगा। मोदी जी, घटिया, बेहद घटिया, घिनौनी सोच है ये बोला गया है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन दोस्तों, सवाल बहुत कुछ उठते हैं कि क्या वाकई ये लोग ऐसे देखते हैं। इसके पहले जैसे मैंने आपसे बताया कि विंग कमांडर पर भी टिप्पणी की गई थी, व्योमिका सिंह पर टिप्पणी की गई थी, जिसमें रामगोपाल यादव ने यह बताया था कि वो किस जाति के हैं। इसके साथ ही देश की सेना के प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक वाला बयान मैंने आपको सुनाई दिया है। व्योमिका सिंह पर जो विवाद हुआ था वो भी मैंने आपको बता दिया है। क्या ये सारे बयान आपके जहन में सवाल नहीं खड़ा करते हैं? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां जो बीजेपी के नेता है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि अपने जातिवादी चश्मे से हटाकर इनको देखना चाहिए। अब दोस्तों, हमें ये तो बहुत अच्छे से पता है कि वो या सेना का कोई भी अधिकारी, चाहे वो व्योमिका सिंह हो, चाहे वो सूफिया कुरैशी हैं या कोई भी अधिकारी या कोई भी सैनिक वहाँ मौजूद है तो वो अपनी काबिलियत की वजह से मौजूद है। वो डिजर्व करते हैं इसलिए वहाँ बैठे हैं, ना कि उनकी जाति, उनके धर्म को देखकर वहाँ बिठाया गया है, ना ही चाचा के सिफारिश पर वहाँ बिठाया गया है। आज ये बयान सुनकर दोस्तों बड़ा दुख हो रहा है कि कैसे कोई नेता सिर्फ इसलिए कि वहां मौजूद लोग उनकी बातों पर ताली बजाएंगे, इसलिए सेना को लेकर कुछ भी बोल रहा है। आपको राजनीति करनी है, करो ना, कौन रोक रहा है। लेकिन मेरी आपसे सिर्फ इतनी दरखास्त है कि कृपया सेना को बीच में मत ले आओ। दोस्तों, जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाता है तो पुलिस को बुलाया जाता है कि वहां के हालात पर काबू पाया जा सके। जब पुलिस फेल हो जाती है तब सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाया जाता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाया जाता है ताकि हालात को काबू किया जा सके। लेकिन जब सब कुछ फेल हो जाता है, तब दोस्तों भारतीय सेना को बुलाया जाता है। जब सब कुछ फेल हो जाता है, सोचिए कि अगर एक बार, हालांकि भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन सोचिएगा जरूर, सोच कर देखिए कि अगर एक बार भारतीय सेना फेल हो गई तो आप किसको बुलाएंगे? है कोई ऑर्गेनाइजेशन आपके पास, कोई ऐसा दल, कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसे आप बुला सके और बता सके या कह सके कि अब स्थिति को संभाल लीजिए? और दोस्तों, हर बार सेना ने अपने आप को साबित करके दिखाया है। हर बार भारतीय सेना के आगे दुश्मन ने घुटने टेके हैं, चाहे वो चीनी सैनिक हो, चाहे वो पाकिस्तान के हों या कहीं और के सैनिक। और आप उठते हैं, उनको लेकर बयानबाजी करते हैं, 2-4 तालियां पिटवा लेते हैं और आपको बड़ा खुशी होती है। लेकिन आज मुझे बड़ा दुख है दोस्तों, देश के हर एक नागरिक को बहुत दुख है आपके ऐसे बयानों को सुनकर, देखकर, खबरों में पढ़कर। आज देश का जो हर नागरिक है वो अपनी सेना पर पूरा भरोसा करता है, उसे गर्व है। और इतना भरोसा किसी पर नहीं है उसे, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस ही क्यों ना हो, इतना भरोसा किसी पर नहीं है जितना भरोसा फौज पर है। पता है क्यों? क्योंकि फौज हर समय देश की आशाओं पर खरी उतरती है। आज आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा है, लेकिन इससे पहले भी सेना ने न जाने कितनी दफा अपनी जान को जोखिम में डालकर कितने ही ऐसे ऑपरेशंस किए, चाहे सेना को अपना सर कटाना पड़े या दूसरों का सर काटना पड़े। हर बार भारतीय सेना ने अपने आप को साबित करने का काम किया है। और अब ये विजय शाह हैं, ये रामगोपाल यादव हैं, ये लोग आते हैं और ये धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बातें करते हैं। अब जब ये लोग ऐसा कुछ बोलते हैं तो उंगली ये लोग कर्नल सूफिया या फिर विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर नहीं उठाते हैं, ये उंगली उठाते हैं देश की सेना पर। और इसके बाद उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का वो बयान, उनकी तो बात ही क्या करूं।
उन्होंने तो सेना को ही नतमस्तक कर दिया। आपको पता है दोस्तों, सेना अगर नतमस्तक हो गई तो क्या होगा? सोचिएगा एक बार, कभी सोचा है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये वही सेना है जिसने चीनी सैनिकों को छठी का दूध याद दिला दिया था। ये वही सेना है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक करके दुश्मन के पसीने छुड़ा दिए थे। ये वही सेना है जिसने 13 दिनों में बांग्लादेश बना दिया था। ये वही सेना है जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक कर पड़ोसी मुल्क की नींदें उड़ा दी थी। ये वही सेना है जिसने नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन किया है। ये वही फौज है जिसने मालदीव्स में ऑपरेशन किया है। कश्मीर पर हर रोज यही अपनी जान से खेल कर तैनात होते हैं ताकि भारत की रक्षा कर सके। ये वही सेना है जो हर मोर्चे पर हमें बचाने का काम करती है, दुश्मन से हमें बचाती है, और उनकी बदौलत हम और आप जैसे लोग अपने अपने घरों में महफूज रह पाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में बात साफ है कि जब चाहे वो रामगोपाल यादव हो, चाहे वो विजय शाह हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम हो, जब ये एक उंगली उठाते हैं तो ये उंगली पूरे 14 लाख सैनिकों पर उठाते हैं। ये जब एक सवाल पूछते हैं तो ये सवाल पूरी सेना से पूछते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये बयान वाकई वाजिब है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। हालांकि बहुत सारे लोग इसे लेकर डिफेंड कर रहे हैं कि उनका कहने का मतलब था कि सेना के आगे देश नतमस्तक है, लेकिन आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।